वीडियो की शुरुआत में हमें एक गजब का मेंशन दिखाया जाता है जो कि एक साइंटिस्ट का है और ये साइंटिस्ट बहुत ही ब्रिलियंट हुआ करता था। उसके काम के लिए उसे बहुत से अवार्ड्स मिले, खूब तारीफ और शाबाशी मिली और उस साइंटिस्ट ने अपनी नॉलेज के दम पर ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत से बड़े बड़े काम किए। मगर इतनी प्रेज और फेम मिलने के बावजूद किसी भी साइंटिफिक कम्युनिटी ने उसके रिसर्च वर्क को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि सभी को लगता था कि इस साइंटिस्ट की रिसर्च काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये साइंटिस्ट ह्यूमन रेस को आर्टिफिशियली इवॉल्व करना चाहता था और इस वजह से उसे कोई भी हेल्प नहीं मिल रही थी। तो जब साइंटिस्ट को कहीं से भी हेल्प नहीं मिली तो उसका दिल नफरत से भर गया और उसने कसम खाई कि कोई भी उसकी हेल्प करे या ना करे वो अपनी ड्रीम रिसर्च पूरी करके रहेगा। और फिर उसने अपना सारा टाइम रिसर्च में लगा दिया और जब साइंटिस्ट की उम्र 70 साल हुई तब उसकी रिसर्च अपना रिजल्ट दिखाने लगी और वो साइंटिस्ट दुनिया का पहला आदमी बना जिसने अपनी रिसर्च से अपने आप को फिर से जवान कर लिया। और फिर उसने अपना काम बढ़ाने के लिए अपने ही क्लोन्स बनाने शुरू कर दिए और फिर उसने एक लैब तैयार की जिसे हाउस ऑफ एवोल्यूशन का नाम दिया गया। फिर उस साइंटिस्ट ने अपने क्लोन्स की हेल्प से बहुत से एनिमल्स पर रिसर्च की और उसने न्यू स्पीशीज बनानी शुरू कर दी। मगर तभी सैतामा बोलता है, बस कर बे, अभी ढक्कन शॉर्ट में बता, शॉर्ट में हमारे पास तेरी कहानी सुनने के लिए पूरा दिन नहीं है। यानी कि उस साइंटिस्ट की कहानी ये बंदर सुना रहा था। तो बंदर बोलता है, हमारे मास्टर को तुम्हारी बॉडी पसंद आ गई है। तो सैतामा कंफ्यूज होकर बोलता है कि मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे लड़कियां पसंद है। तो जेनोस सैतामा को समझाता है कि साइंटिस्ट हमारी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है और इन एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो ह्यूमन लिमिटेशंस को सरपास करना चाहता है। मगर सैतामा को ये सब बातें समझ नहीं आ रही थी। तो वो कहता है, जेनोस चलो इस हाउस ऑफ एवोल्यूशन को डिस्ट्रॉय कराते हैं, क्योंकि कल मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि कल सुपरमार्केट में सेल लगेगी, वो भी डिस्काउंट पर, यानी कि सारा काम हमें आज ही करना होगा। तो फिर ये दोनों हाउस ऑफ एवोल्यूशन की तरफ जाने लगते हैं और इनके जाते ही बंदर अपने मालिक को सिग्नल भेजना चालू कर देता है। मगर इस सब का जेनस को भी पता चल जाता है, आखिर वो भी एक साइबॉर्ग है। तो वो बंदर से पूछता है कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन ने 4 साल पहले कोई साइबॉर्ग बनाया था क्या? तो बंदर बताता है कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन में सिर्फ मैं ही एक साइबॉर्ग हूँ। असल में जेनोस ये जानना चाहता था कि उसके टाउन को डिस्ट्रॉय करने वाला साइबॉर्ग हाउस ऑफ एवोल्यूशन का तो नहीं है। वहीं हाउस ऑफ एवोल्यूशन में साइंटिस्ट लास्ट बैटल रिपोर्ट को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड है कि उसकी एलीट फोर्स को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो एक क्लोन रिपोर्ट करता है कि आर्मर्ड गोरिल्ला ने हमें रिपोर्ट भेजी है जिसके हिसाब से सैटामा और जेनोस हमारे बेस की तरफ आ रहे हैं और उनका मोटिव बिल्कुल ऑब्वियस है, वो लोग इस बेस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, मगर इससे हमारी सालों साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो डॉक्टर बोलता है, बिल्डिंग के सारे ट्रैप्स रेडी कर दो और इस बैटल में हमें अपना लास्ट ट्रम्प कार्ड यूज करना पड़ेगा। और वो ऑर्डर्स देता है कि कार्नेज काबूटो को बैटल के लिए रेडी करो और ये सुनते ही बाकी क्लोन्स की चटक जाती है। वहीं सैतामा और जेनोस बंदर के बताए रूट के हिसाब से हाउस ऑफ एवोल्यूशन की तरफ जाने लगते हैं और जल्द ही ये लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। मगर जेनोस एक ही ब्लास्ट में पूरी बिल्डिंग का नामो निशान मिटा देता है, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग में विलन को ढूंढने से अच्छा तो पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा दिया जाए, वो आसान है। मगर तभी उन्हें अंडरग्राउंड बेसमेंट में जाने के लिए ट्रैप डोर मिलता है, तो ये लोग अंदर जाने लगते हैं। वहीं बेस के अंदर जो क्लोन्स कार्नेज काबूटो को आजाद कराने गए थे उन्हें काबूटो ने मार दिया है और सामने खड़ा मॉन्स्टर ही कार्नेज काबूटो है। मगर फिर डॉक्टर यहाँ आकर बोलता है, तुमने मेरे काफी क्लोन्स को मार दिया, क्या तुम ऐसा करके खुश हो? तो काबूटो बोलता है, तुमने मुझे इस अंडरग्राउंड बेस में कैद कर रखा है तो तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो? ऑब्वियसली मैं तुम और तुम्हारे क्लोन से बेहद नफरत करता हूँ। यहाँ हमें क्लियर होता है कि काबूटो ही इस बेस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर है, मगर वो मेंटली अनस्टेबल है, इसीलिए उसे लॉक करके रखा जाता है। डॉक्टर काबूटो को सैतामा की फोटो दिखाकर बोलता है कि ये मेरा न्यू सैंपल है, मैं चाहता हूँ तुम इस आदमी को मेरे लिए पकड़ कर लाओ और ध्यान रहे ये आदमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वैसे इसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे जिंदा लाओ या मरा हुआ, मुझे बस सैतामा की बॉडी चाहिए। वैसे गाइस सैतामा इस फोटो में मस्त नक खुजा रहा है, या ये फोटो खिंचवाने का न्यू ट्रेंड है। वहीं जेनोस अपनी रडार पर कुछ सिग्नल्स महसूस करने लगता है
जो कि काबूटो के थे और वो इनकी ही तरफ आ रहा था। इसके बाद काबूटो एक ही पंच में जेनोस की ऐसी तैसी कर देता है और साइतामा भी जेनोस का ये वियर्ड पोज देखकर काफी सरप्राइज्ड है और वो गुस्से से बोलता है, तुमने मेरे चेले का ऐसा पीस ऑफ आर्ट बना दिया, अब तो तुम गए समझो। इसके बाद ये दोनों कॉम्बैट रूम में बैटल के लिए रेडी होने लगते हैं, मगर जेनोस अभी भी जिंदा था, जो यहाँ आकर काबूटो पर खूब सारे सुपर ऑसम अटैक करने लगता है। मगर काबूटो फिर से एक ही पंच में जेनोस को टन कर देता है और बेचारा जेनोस अपने मुंह से धुआं दे जाता है। तो ये सब देखकर साइतामा काफी एक्साइटेड होने लगता है कि शायद वो इस फाइट को एंजॉय कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर काफी इंजर्ड था और वो सोच रहा था कि बचपन से मैं अपने अलावा सभी ह्यूमंस को एनिमल समझता आ रहा हूँ, मगर जब मैं 15 साल का था तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों न मैं ह्यूमन स्पीशीज को इवॉल्व कर दूं ताकि मैं अपने लिए यूटोपिया बना सकूं जहां पर सिर्फ ह्यूमंस की न्यू ब्रीड रहा करेगी जो कि ह्यूमैनिटी को सरपास कर चुकी होगी। इसके बाद डॉक्टर कॉम्बैट रूम की तरफ जाने लगता है क्योंकि वो अपनी परफेक्ट क्रिएशन कार्नेज काबूटो और साइतामा के बीच फाइट को देखना चाहता है ताकि इनकी फाइट से उसे कुछ इंस्पिरेशन मिल सके। इसके बाद काबूटो अपनी सुपर स्पीड के साथ साइतामा पर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है, मगर उसकी एनिमल या इंसेक्ट इंस्टिंक्ट्स उसे बता रही थीं, अगर तुमने साइतामा पर हमला किया तो तुम 100% मरोगे। तो वो डरकर पीछे हट जाता है और वो अब बुरी तरह से पसीने छोड़ रहा था। इसके बाद काबूटो साइतामा से पूछता है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए। तो साइतामा काबूटो को अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी अपनी सीक्रेट ऑफ स्ट्रेंथ बताने लगता है कि मेरी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हार्ड है, तो मैं रोजाना 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और फिर 10 किलोमीटर रनिंग करनी होगी, वो भी एवरी सिंगल डे। और फिर साइतामा को याद आने लगता है कि वो कैसे ट्रेन किया करता था और इतनी गर्मी में भी वो बिना एसी के सोया करता था। शुरुआत में तो साइतामा को लगता था कि वो इस ट्रेनिंग को स्किप कर दे, मगर स्ट्रॉन्ग हीरो बनने के लिए वो ट्रेनिंग करता रहा और जैसे जैसे वो स्ट्रॉन्ग होता गया उसके सर के बाल उड़ गए। तो साइतामा को समझ आ गया कि इतनी ट्रेनिंग करो कि तुम गंजे हो जाओ और तुम सुपर स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। मगर ये सब सुनकर किसी को भी साइतामा की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और काबूटो को लगता है कि साइतामा उसका मजाक बना रहा है। तो वो अपने आप को फोर्सफुली इवॉल्व कर लेता है और अपने न्यू बैटल फॉर्म में साइतामा को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है, मगर साइतामा पर काबूटो के अटैक्स का कोई भी असर नहीं होता। मगर इस समय साइतामा को कुछ याद आता है कि आज तो सैटरडे है और आज डिस्काउंट सेल डे है, यानी कि वो शॉपिंग के लिए लेट होने वाला है। तो साइतामा की सनक जाती है और वो एक ही पंच में काबूटो के चिथड़े उड़ा देता है और बेचारा साइतामा सैडली रोने लगता है। तो ये देखकर डॉक्टर काफी ज्यादा कंफ्यूज था। तो जेनोस डॉक्टर को एक सेल टिकट दिखाकर बोलता है कि मेरे गुरुजी इसकी वजह से दुखी हैं क्योंकि वो आज शॉपिंग के लिए लेट होने वाले हैं। इसके बाद जेनोस साइतामा को रिमाइंड करता है कि अगर हम दोनों टॉप स्पीड में मार्केट की तरफ जाएं तो सेल क्लोज होने से पहले हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। तो साइतामा ये सब जानकर काफी फायर्ड अप होने लगता है और टाइम की कमी की वजह से ये लोग इस बेस को फाड़ते हुए यहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।